तो आपने देखा कि किस तरह के संदेह की स्थिति, संशय की स्थिति उन तमाम फैसलों पर आ रही है जो हमसे और आपसे सीधे तौर पर या हमारे भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लेकिन एक ऐसा और फैसला है जिसको लेकर 130 करोड़ जनता प्रभावित हो रही है। जी हाँ, वो फैसला है वैक्सीनेशन का। केंद्र सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन बगैर भारतीय ट्रायल के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल अब दे दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने ही विदेशों की वैक्सीन के लिए भारत में ट्रायल के बगैर प्रयोग पर रोक लगा रखी थी, जिससे देश में टीकाकरण में अनावश्यक देरी हुई थी। हालांकि ये सवाल अब भी बना हुआ है कि बगैर ट्रायल के इन वैक्सीन के इस्तेमाल से किसी बुरे असर का जिम्मेदार अब कौन होगा। सवाल अब यहाँ भी है कि जब लाखों की संख्या में लोग बीमार हो रहे थे तो क्या फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनी को पहले से ही बात करके जबकि फाइजर तैयार थी भारत में अपने वैक्सीन को भेजने के लिए, क्या उसे पहले नहीं बुलाया जा सकता था? अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट कहा है कि चाहे दवा कहीं से भी हो, मन की बात जब उन्होंने की तो ये बात भी कही कि चाहे विश्व में कहीं भी कोई भी दवा उपलब्ध होगी वो भारत में लाई जाएगी यदि वो कोविड को रोक सकती है। तो तमाम ऐसी दवाएं हैं, चाहे वो इजराइल में आप देखें, कनाडा में देखें, तमाम ऐसी दवाएं, तमाम ऐसे वैक्सीन चल रहे हैं जिस पर दावे हैं कि काफ़ी हद तक कोविड पर रोकथाम लगाई जा सकती है, उससे या बचा जा सकता है। प्रिवेंटिव दवाएं हैं ये। अब सवाल ये है कि अभी कुछ को तो आपने अप्रूवल दे दिया है, कुछ के लिए अभी भी इंतज़ार है, तो अब किस बात का इंतज़ार है? साथ ही जब आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक सभी जगह वैक्सीन लगा दिए जाएंगे, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सच्चाई बता रही है वो ये है कि वो वैक्सीन आपके देश में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो क्या ये भी महज चुनावी वायदा है, चुनावी घोषणा है, जुमला है? ये बाद में पता चलेगा। पहले आप देखिए वैक्सीन के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं हैं। घोषणावीर सरकार के संशय को देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमतों पर सुनवाई करते हुए जमकर फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की खरीद का जिम्मा राज्य सरकारों पर डालकर उन्हें विदेशों से सीधे खरीदारी का निर्देश दिया। देशी फार्मा कंपनियों ने राज्यों के लिए अलग दाम और केंद्र के लिए अलग कीमतों का ऐलान कर दिया। इन कंपनियों के पास दूसरे देशों के लंबे वक्त तक के लिए एडवांस में ऑर्डर बुक हैं। वहीं विदेशी फार्मा कंपनियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अब राज्यों को वैक्सीन कार्यक्रम बंद करना पड़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने पहले 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के बाद 45 साल और फिर 18 साल से ऊपर वालों के टीकाकरण की शुरुआत का ऐलान कर दिया। हालात ये हुए कि राज्यों को 18 साल से ऊपर तो दूर 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण रोकना पड़ रहा है। राज्य सरकारें केंद्र से वैक्सीन मांग रही हैं। वहीं कहा जा रहा है कि केंद्र ने विदेशी कंपनी तो क्या, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट को भी वैक्सीन के ऑर्डर दिए, ना ही जरूरी एडवांस भुगतान किया गया, बल्कि दानवीर मोदी जी ने दुनिया भर में 6 करोड़ से ज्यादा डोज भारत में वैक्सीनेशन ढंग से शुरू होने के पहले ही विदेश भेज दी और सवाल उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी 6.5 करोड़ डोज के गायब होने का मामला भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले की सीबीआई जांच की मांग पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उठाई भी है। We are not supporting vaccine wastage at all, but to accuse a government like Chhattisgarh that it is wasting 36% vaccines, and Chhattisgarh replies by saying, my wastage is well within the norm of 3%. Now, where is the missing 33% vaccines? The accuser says 36% wastage. The government says, no, wastage is only 3%. So where is the missing 33%? Which is why I wanted an audit. संशय में सरकार इतना ज्यादा है कि अब सरकार पर ही संशय शुरू हो गया है। अब वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं। मॉडर्ना और फाइजर ने किसी साइड इफेक्ट की सूरत में कोई हर्जाना न अदा करने की शर्त रखी है। कहा जा रहा है कि सरकार ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन विदेशी वैक्सीनों पर भारत में ट्रायल जरूरी इसलिए बताया जाता है क्योंकि भारतीय नागरिकों पर परीक्षण में वैक्सीन के अलग अलग तरह के प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में दुष्प्रभाव के लिए हर्जाने का दावा भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी बला टालना चाहती है क्योंकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस साल के अंत तक सभी के वैक्सीनेशन का भरोसा दिया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि किसी भी गणित से ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में सरकार ने अब मॉडर्ना और फाइजर के साथ 19 विदेशी वैक्सीनों के लिए अनुमति की शर्तों को आसान बना दिया है।
नतीजे तो जनता भुगतेगी और मजे की बात यह है कि अगले चुनाव तक भूल भी जाएगी। सरकार को जनता के भुलक्कड़ होने पर बड़ा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट।